एमएनटी के सभी दर्शक और मेरे साथी जो पैनलिस्ट है, ताराराम मेहना सर और सुरेश द्रविड़ जी, इनको मैं सबसे पहले जय भीम जय मूल निवासी कहती हूँ और आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि एक बहुत ही अहम ऐसे विषय पर आपने ये चर्चा रखी है और इस चर्चा में अपने विचार रखने के लिए मुझे ये मौका आपने दिया है, तो मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत ऐसा अभी के माहौल में, अभी जो हमारा सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा इतिहास ही ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है, सत्ता संघर्ष कहा गया है इसको। और ये कैसे एक विचारधारा एक यहाँ पे ऐसी है जो मानव के प्रतिष्ठा के लिए, मानव के सम्मान के लिए, मानव के हक अधिकार के लिए मतलब संघर्ष रही है, कार्यरत रही है इतने दिनों से, मतलब बहुत सालों से। और एक दूसरी ऐसी विचारधारा है जो मानव को मतलब मानव मानने के लिए तैयार नहीं है, मानव के साथ वो घृणा का व्यवहार करती है, उससे शिक्षा से वंचित करती है, उसको जो भी मान सम्मान चाहिए वो सही तरीके से उसको नहीं देती है और एक विशिष्ट ऐसे वर्ग का ही मतलब हित के बारे में वो सोचती है, ऐसी दूसरी एक विचारधारा है। तो आज हम लोग जो विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग फुले अम्बेडकरी विचारधारा की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज की जब बात आती है तो हमारे सामने फुले अम्बेडकरी विचारधारा ही आती है। और जो भी इंसान मूल निवासी बहुजन समाज का हो, जो मानव के हक अधिकार के प्रति और मानवता के लिए जो मतलब वो चिंतित है या उसके पक्ष में है, उसने हमेशा फुले अम्बेडकरी विचारधारा का ही पक्ष लेना, ये उसकी प्री रिक्विजिट है, ऐसे मुझे लगता है। तो जैसा आपने पूछा कि क्या ये अभी के जो बुद्धिजीवी वर्ग है या कार्यकर्ताओं का जो भी निर्माण हुआ है, ये ये इसी विचारधारा के संघर्ष का नतीजा है क्या, ये अपने सवाल जो किया है। तो हम 100% ये मान मतलब हमको लेना ही होगा कि हम जिस मकान पे अभी है वो केवल और केवल फुले अम्बेडकरी विचारधारा, या तो मानवता के लिए जो भी ये संघर्ष करने वाले जो हमारे महानायक है, महानायिका है, इनके संघर्ष के बदौलत ही हम लोग इस मकान पे पहुंचे हैं। तो जो इंसान ऐसा मानता है कि मैं खुद के मतलब मैंने जो तरक्की की है वो खुद के एफर्ट्स लेके मैंने किया है, तो ये बहुत गलत बात है। इसमें एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि हमको अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, पहले हमको ये अवसर ही नहीं था कि हम लोग शिक्षा ले या मानवता के प्रति जो हमारे मतलब मूल्य होते हैं वो हमको नकारे गए थे पूरे सभी। तो ये मौका या अवसर हमको प्राप्त इन्हीं की बदौलत हुआ है। तो ये बात उन्होंने ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर किसी भी इंसान को अपॉर्चुनिटी या अवसर ही नहीं मिलता है, तो जो भी वो विकास या कुछ करना हासिल करना चाहता है वो तो वो नहीं कर सकता। इसके लिए ये ध्यान में लेना जरूरी है कि फुले अम्बेडकरी विचारधारा और इसके तहत जो भी महामानव महानायिका रहे हैं, उनके संघर्ष के बदौलत ही हम इंटेलेक्चुअल बन गए हैं और इंटेलेक्चुअल क्लास का बहुत एक बड़ा जिम्मेदारी भी इन महामानवों ने हमारे सामने रखी है, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि डेस्टिनेशन ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन द इंटेलेक्चुअल क्लास। तो इंटेलेक्चुअल क्लास अगर खुद को मतलब खुद के विकास खुद का ही समझता है तो ये बहुत गलत है बात है। तो ये पूरे लोगों के संघर्ष की वजह से ही हमको अवसर मिला है और इस मकान पे हम लोग पहुंचे हैं। देखिए, जब हम बुद्धिजीवी वर्ग या कार्यकर्ताओं की जब बात करते हैं तो इसमें एक बात ये तय है कि बुद्धिजीवी वर्ग को ये ऐसा वर्ग है जो अपना मतलब बुद्धि का विकास उसमें हुआ है और वो इंटेलेक्चुअल उसका जो इंटेलेक्ट है उसका इस्तेमाल करके समाज की मतलब एक फोरसाइट उसमें डेवलप हुई होती है और उसने वो फोरसाइट डेवलप करना, ये जिम्मेदारी उसके ऊपर हमारे महामानवों ने रखी थी।
तो बुद्धिजीवी वर्ग ये ऐसा वर्ग है जिसने ये एंटिसिपेट करना जरूरी है कि हमारे समाज की अभी परिस्थिति क्या है और आने वाले दिनों में हमको किस तरीके से हमारे समाज को या समाज के हित के लिए जो भी चीजें करनी जरूरी है वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना ये पूरा मतलब बुद्धिजीवी वर्ग का ही वो जिम्मेदारी महामानव ने उन पर रखी थी। क्योंकि श्रमजीवी जो इंसान है उसको श्रम जो करता है उसको ये मतलब वो चिंतन नहीं कर सकता है, वो वक्त नहीं निकाल पाता है क्योंकि उसका जो बेसिक जो नीड है वो पूरी नहीं हुई है, उसकी वजह से वो समाज के बारे में सोचने के लिए उस प्रक्रिया में नहीं आता है। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग ये ऐसा वर्ग है कि उसमें इसके बारे में वो एंटिसिपेट भी कर सकता है, वो उसकी फोरसाइट भी डेवलप कर सकता है और उसका इंटेलेक्चुअल का जो एक परिणाम के तौर पर उसके पास जो हुनर है, जो इकोनॉमिकल सोर्सेस उसके पास है, उसके साथ में वो आंदोलन को या समाज को आगे ले जाने की भूमिका में चल सकता है। और कार्यकर्ता की जो बात हम करते हैं तो कार्यकर्ता ये ऐसा इंसान है जो निजी स्वार्थ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं काम करता है, बल्कि वो समाज के हित के लिए निजी स्वार्थ को त्याग के सामुदायिक हित की तरफ जब जाता है कोई भी इंसान तो उसे हम कार्यकर्ता कहते हैं। जो आंदोलन जैसे कि बुद्ध से लेकर अभी तक जो चला हुआ आंदोलन है तो उसमें हम लोग ऐसा देखते हैं कि क्रांति प्रतिक्रांति ये एक और दूसरा ये ऐसा मतलब उसका रिवोल्यूशन काउंटर रिवोल्यूशन चला हुआ हमको दिखाई देता है। तो कई हिस्सों में मतलब समाज में थोड़ा सा विकास किया हुआ दिखाई देता है, फिर बाद में प्रतिक्रांति के तहत फिर उसको नीचा मतलब गिराया गया है। लेकिन जो आप सवाल पूछा है आपने, तो जो फुले अम्बेडकरी विचारधारा की जब हम बात करते हैं तो इस विचारधारा का प्रिंसिपल जो है वो फाउंडेशन जो है वो त्याग और समर्पण पर आधारित है। इसमें एक बात यह है कि उसपे मॉरलिटी को भी बहुत अहमियत दी हुई हमको दिखाई देती है, क्योंकि जो जिन महामानव के हम नाम लेते हैं जैसे कि फुले साहब हो, तो फुले साहब ने जब शिक्षा का शुरुआत की तो उनको वो सनातनी लोगों ने उनको विरोध किया और उनके पिता को भी मतलब उन्होंने भी उस काम के लिए विरोध किया। तो उस वक्त फुले साहब ने जो काम लिया था बहुजन समाज के उत्थान के लिए वो काम को नहीं त्यागा, बल्कि अपना खुद का घर उन्होंने त्याग दिया है। बाबा साहब का जब हम उदाहरण लेते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि जब हिंदू कोड बिल और सारी बातें अगर मतलब नहीं उनकी मानी नहीं तो उन्होंने मंत्री पद का भी इस्तीफा दिया हुआ हमको दिखाई देता है। तो ये महामानव का जो एक ये है आचरण है उसमें हम लोग ये हमको दिखाई देते कि ये मॉरलिटी पर है, उनकी ऑनेस्टी उसमें बहुत प्रिंसिपल उसका फाउंडेशन उस पर है और त्याग मतलब निजी स्वार्थ से ज्यादा सामुदायिक हित की तरफ ये काम करने वाले लोग हैं। तो आज के समाज के या आज के बुद्धिजीवी वर्ग का कैरेक्टर किस तरीके से है, तो वो त्याग समर्पण के लिए तैयार नहीं है, ऐसा हम लोग देखते हैं। ये हमारा सबका ऐसा अनुभव है कि त्याग के लिए समर्पण के लिए कुछ देने के लिए आज का बुद्धिजीवी वर्ग मतलब उसकी भावना या मानसिकता नहीं बनी हुई है। तो ये बात हमको ये इस पर कई सालों से हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि ये पे बैक टू सोसाइटी या समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है वो निभाने की कोशिश करना, उसके तहत हमको खुद को समर्पित करना और सामुदायिक समाज के हित के लिए बात करना, निजी स्वार्थ को त्यागना, ये कैरेक्टर जो है और मॉरलिटी जो है ये हमारे अभी के बुद्धिजीवी वर्ग में कम दिखाई हमको दे रही है। और ये ऐसा माहौल बना हुआ है कि इकोनॉमिकल जो हमारे डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ही सही तरीके से हमारी डेवलपमेंट है, ऐसा ये बुद्धिजीवी मान रहा है। इसकी वजह से हम ऐसा मतलब देखते हैं कि खुद का निजी स्वार्थ को त्याग कर समाज की जो अव्यवस्था है उसके ऊपर काम करना, समाज के प्रति समर्पित होना, समाज के हित के लिए कुछ काम करना, ये भाव या भावना हम
अभी के बुद्धिजीवी लोगों में हमको दिखाई देती है। तो हमारा ये हमेशा से प्रयास रहा है, और ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इसी मतलब कैरेक्टर जी से बने हुए हैं कि जो देने के बजाय मतलब लेने के पक्ष में ज्यादा है, और उनमें ये ऑनेस्टी हमको अभी कम दिखाई दे रही है। और मॉरलिटी तो ये कैसे मतलब बोलने का शब्द अभी बन गया है। बहुत सारे लोग पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए समाज को भी कभी कभी दांव पर लगाते हुए हमने देखे हैं। तो ये हमारा अनुभव रहा है अभी तक के सालों में। लेकिन हमको ये विश्वास भी है कि आने वाले दिनों में जी सही जी तरीके से और भी हमने अगर प्रयास किया तो ये जो भावना है वो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग में फिर से पैदा करने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इतिहास जो हमारा अभी तक का है उससे सीख लेने की जरूरत है। जैसे कि बुद्ध की बहुत बड़ी क्रांति रही, लेकिन उसके बाद में प्रतिक्रांति की शुरुआत भी क्रांति से मतलब उसकी बीजे मतलब उसका निर्माण हो गया है, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो सभी मतलब इतिहास में जब क्रांति की शुरुआत हुई है तो उसके साथ में प्रतिक्रांति का भी हमने सामना किया हुआ है। तो इसके लिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि विचारधारा अगर सही तरीके से उसका अगर संवर्धन हमने नहीं किया तो विचारधारा केवल एक उस नाम स्वरूप ही मतलब वो रह जाती है। क्योंकि हमारे महामानव भी ने ऐसे कहा है कि व्यक्ति का हम लोग मतलब उसका खात्मा नहीं मतलब कर नहीं सकते, बल्कि उसके विचारों को भी हम लोग मतलब पूरे उसका इरेडिकेशन कर सकते हैं। ये बात हमारे महामानव ने भी की है। तो जब जब अगर विचारधारा केवल नाम स्वरूप ही रह जाती है तो उससे ही प्रतिक्रांति की शुरुआत हुई हुई हमको दिखाई दे रही है। तो ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और महामानवों ने जो एक सपना देखा था वो जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा एक समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें समता हो, बंधु भाव हो, सभी लोगों को न्याय मिले सही तरीके से, इस और सभी हक्काधिकार जो इंसान के हैं वो सुरक्षित हो, ऐसी एक समाज व्यवस्था का सपना उन्होंने देखा था। लेकिन अगर हम लोग विचारधारा के पक्ष में या विचारधारा को सही तरीके से अगर उसके पक्ष में नहीं रहते, या वो विचारधारा उसका फैलाव करने के लिए सही मायने में लोगों के मन मस्तिष्क पे उसका असर इन्फ्लुएंस करने के लिए हम लोग अगर सही अगर प्रयास नहीं करते, तो ये जो सपना हमारे सामने जो हमारे महामानवों ने रखा है वो केवल सपना ही रह सकता है। इसके लिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि विचारधारा को जीवित रखना, ये इसमें एक बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और विचारधारा के पक्ष में अगर हम लोग नहीं अगर रहते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे ऊपर ही नहीं तो बल्कि समाज को इसके दुष्परिणाम का सामना करना पड़ता है। और हमारी विरोधी जो शक्ति है उसके हमेशा से यही प्रयास उनके रहे हैं कि छोटे छोटे लालच दिखा के वो हम लोगों को उनके विचारधारा की तरफ वो हमको मतलब शिफ्ट करने की पूरी कोशिश में हमेशा लगे हुए रहते हैं। क्योंकि बुद्ध के कालखंड में भी भिक्खु संघ जो था वो प्रचार प्रसार का काम करता था, लेकिन बाद में कई और पंथ के लोग उसमें शामिल हो गए और बुद्धा की जो फंडामेंटल टीचिंग्स है उसको डिस्टॉर्टेड करके उसको गलत तरीके से लोगों में फैलाने की कोशिश उन्होंने की है। और उसी तरीके से उसके साथ में बुद्ध धम्म का जो मानवता का कल्याण की बात करता हुआ एक विचार जो था वो भारत से पूरा मतलब वो मिटा गया है। ये हमारा इतिहास हम देखते हैं। तो इसके लिए विचारधारा का अगर हम पक्ष नहीं लेते हैं तो उसका परिणाम जो है वो हमारे खुद पर तो होता ही है, लेकिन पूरे समाज को हम लोग इस पे दाव पर लगाते हैं। तो ये सोचने की बात है कि और अगर ये हमारी सम्मानजनक अगर विचारधारा ही अगर जीवित नहीं रहेगी तो जी हमारा मतलब क्या अस्तित्व उसमें रहेगा, और कुछ भी नहीं अस्तित्व हमारा रहेगा। तो
ये परिणाम जो है तो बहुत ही मतलब हमारा पूरा डिग्निटी जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इस हमारे विचारधारा के पक्ष में अगर हम नहीं रहते हैं तो ये हमको सब मतलब उससे हाथ धोना पड़ेगा। तो ये बात है और ये बात अभी समाज जी में समझ लेने की मतलब जरूरत है, क्योंकि जी जी विरोधी जो हमारे लोग हैं वो इसी प्रयास में हमेशा लगे हुए हैं जी कि जी वो हमारी जो सम्मान पूर्वक विचारधारा है वो मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक विचारधारा का पूरी तरह से के संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, ये बात इस विषय के हिसाब से इम्पोर्टेंट मुझे लगती है सर। अभी हमारे समाज में हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि हमारी विरोधी जो विचारधारा है वो बहुत तेजी से उभर के आती हुई हमको दिखाई दे रही है, और पूरे मूल निवासी बहुजन समाज के विरोध में जो भी पॉलिसीज है वो बन रहे हैं, ऐसा हम लोग देखते हैं। उसके साथ में ये टेक्नोलॉजी का युग है, और हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो इकोनॉमिकल उसके प्रोग्रेस के पीछे लगा हुआ हमको मतलब नजर आता है, और पैकेज की वो बात करता है, कितना इतना पैकेज उतना पैकेज, और अब्रॉड जाके सेटल होना, और ऐसे तरीके की उसकी सोच बन गई है, और विचारधारा जो है और किसके कारण ये उसका ये प्रोग्रेस हुआ है इसके बारे में पूरी तरह से अनजान हमको नजर आता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। तो इसके लिए जो काम हमने हाथ में लिया है तो ये इन लोगों को सही तरीके से सामाजिक जो शिक्षण की आवश्यकता है और विचारधारा की अहमियत क्या है उनके जीवन में, अगर ये विचारधारा ही अगर नहीं रहेगी तो उनका मान सम्मान, उनका अस्तित्व किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा सजग करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो वो हमने पूरे मतलब जोर लगा के ये अभी और तेजी से जोर से करने की जरूरत महसूस होती है। विचारधारा का प्रचार प्रसार सही तरीके से करना, और आज की जो नई जनरेशन है वो नई जनरेशन बहुत ही उसका अलग तरीके का सोचना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है क्या, उसको इस विचारधारा की क्या अहमियत है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है, इसके बारे में उसको बताना ये बहुत हमारा चैलेंजिंग जॉब हमारे सामने है। तो वो करना जरूरी है। और जो काम हमने लिया है और जो सपना हमारे सामने है व्यवस्था परिवर्तन का, उसके लिए ज्यादा त्याग और समर्पण की जरूरत अभी ये मतलब समय की मांग है कि हमने ज्यादा से ज्यादा इसकी मतलब ये करना, त्याग समर्पण करना। और जैसे कि अभी प्रश्न आया है कि एक व्यक्ति ये कर सकता है क्या, तो ये संगठन के माध्यम से ही हो सकता है। और संगठन के माध्यम से हम लोग गए सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हालात बदले हुए हमको दिखाई देते हैं उसके बारे में नई नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे चलना, और उसमें कुछ तब्दीली करने की जरूरत है कि इसके बारे में सोचना, ये फोरसाइट डेवलप करना, एंटिसिपेट करना कुछ बातें, ये इसके साथ एनालिटिकल थिंकिंग करके समाज को आगे ले जाने की बात बहुत जरूरी है। और यही अगर हम लोग अगर करते हैं सही तरीके से तो ही हमारा अस्तित्व बना रहेगा, नहीं तो एक मतलब जी हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहेगा।